वेलकम टू स्टडी वॉच। हु विल बी निंदो? निंदो कौन बनेगा? ये सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट की वीडियो बना दी गई, उसे आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आप देख सकते हैं। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 5 की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड का ये यूनिट 10 की स्टोरी है। ठीक है, इसके पहले जैसा मैंने आपको बताया कि पहला पार्ट, ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, ये है पार्ट सेकेंड। पहले पार्ट की वीडियो बना दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इस पार्ट में क्या है, इस कहानी में क्या है। पहला पार्ट यहाँ तक था, अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे यहाँ तक। सडनली, अचानक ही, संजोबा माउंटेड हिज हॉर्स, संजोबा अपने घोड़े पर चढ़ा। माउंटेड का मतलब क्या है यहाँ पर? क्लाइंब्ड। ठीक, वो अपने घोड़े पर चढ़ा। एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसने अपनी बर्छी, हेल्ड का मतलब पकड़ ली, ले लिया, स्पेयर का मतलब बर्छी, स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने बिल्कुल सामने। उसने अपना भाला जो था उसे बिल्कुल अपने सामने ले लिया। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा। लुक्ड का मतलब क्या है? देखा। उसने चारों ओर देखा। देयर वॉज अ हश एमंग पीपल, देयर वॉज हश, लोगों में चुप्पी थी। हश का मतलब यहाँ पर क्या है? साइलेंस। वो बोल नहीं रहे थे, वो बिल्कुल चुप थे। देयर वॉज हश, एक सन्नाटा सा था, शांति सी थी। एमंग पीपल, लोगों में बिल्कुल सन्नाटा सा था। What is संजोबा द एल्डेस्ट गोइंग टू डू? What is संजोबा? संजोबा सबसे बड़ा लड़का, एल्डेस्ट का मतलब यहाँ क्या है? सबसे बड़ा लड़का, गोइंग टू डू, ये संजोबा जो सबसे बड़ा लड़का है, अब वो ये क्या करने जा रहा है? दे थॉट टू देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप में सोचा। उन लोगों ने, जितने लोग भी वहाँ पर देख रहे थे उस कंटेस्ट को, उन्होंने अपने आप में सोचा कि ये जो संजोबा है अब ये क्या करने जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संजोबा देन लुक्ड एट द ह्यूज खोंगयांग स्टैंडिंग मैजेस्टिकली इन द डिस्टेंस। संजोबा देन लुक्ड, फिर संजोबा ने देखा, लुक्ड मतलब जैसे मैंने आपको बताया देखा, एट द ह्यूज खोंगयांग, उस खोंगयांग, उस बनियान ट्री को, उस बरगद के पेड़ को, बड़े से बरगद के पेड़ को उसने देखा। स्टैंडिंग मैजेस्टिकली इन द डिस्टेंस, जो कुछ ही दूरी पर बहुत ही शानदार तरीके से खड़ा हुआ नज़र आ रहा था। मैजेस्टिकली का मतलब क्या है? जो बड़ा हो और बहुत अच्छा लगे दिखने में, वो वहाँ पर दिखाई दे रहा था। ही पियर्स द ट्री, उसने पेड़ को चीरा, यानी वो पेड़ को चीरते हुए, पियर्स का मतलब क्या है यहाँ पर? चीरना, फाड़ना, भेदना, वो पेड़ को भेदते हुए। एंड जम्प्ड हिज हॉर्स राइट थ्रू इट, और इसके ऊपर से उसने अपने घोड़े को कुदा दिया। ठीक है, ही जम्प्ड हिज हॉर्स, अपने घोड़े को कुदा दिया, राइट थ्रू इट, बिल्कुल इसके ऊपर से, अपने इस घोड़े के ऊपर से उसने उस बड़े से पेड़, बरगद के पेड़ को उसने एक तरह से के लिए डका दिया, उसे उसने पार कर लिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ब्रेवो ब्रेवो द पीपल शाउटेड, लोगों ने चिल्लाया। ब्रेवो ब्रेवो का मतलब क्या है? शाबाश शाबाश। इसको मणिपुरी भाषा में क्या कहते हैं? थाओरो थाओरो, लोगों ने कहा थाओरो थाओरो, यानी शाबाश शाबाश। एंड देन दे फेल साइलेंट, और उसके बाद वो शांत हो गए। दे फेल साइलेंट का मतलब क्या है? वो बिल्कुल चुप हो गए, वो शांत हो गए। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन, नाउ अब, इट वॉज द टर्न, अब बारी थी। टर्न का मतलब यहाँ पर क्या है? बारी। ठीक है, नंबर हम जिसे कहते हैं। अभी किसकी बारी थी? सेकेंड सन, दूसरे बेटे की बारी थी। अब ये दूसरे बेटे की, पहले सबसे बड़े लड़के ने तो दिखा दिया, अब ये नंबर था दूसरे लड़के का, जिसका नाम क्या था? सनायामा। अब सनायामा का नंबर था। व्हाट वुड ही डू, अब वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? सनायामा टू लुक्ड एट द खोंगयांग, उसने खोंगयांग की तरफ उसने भी देखा। सनायामा ने भी कहाँ देखा? एट द खोंगयांग, उसने खोंगयांग की तरफ उसने देखा, उस बरगद के पेड़ को उसने देखा। एज ही माउंटेड हिज हॉर्स, जैसे ही वो अपने घोड़े पर चढ़ा, यानी वो अपने घोड़े पर चढ़ते हुए उस बरगद के पेड़ को देखा। देन फिर ही टू रोड टूवर्ड्स द ट्री, वो भी, ही टू का मतलब क्या है? वो भी, रोड का मतलब चला, राइड का सेकेंड फॉर्म है रोड, यानी उसने अपने घोड़े को दौड़ाया टूवर्ड्स द ट्री, पेड़ की तरफ। हार्डर एंड हार्डर, हार्डर एंड हार्डर का मतलब हम क्या कह सकते हैं? फास्टर एंड फास्टर, तेज़ी से और तेज़ी से, यानी उससे और तेज़ी से। ठीक, द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस, लोगों ने चुपचाप होकर देखा। ठीक है, कुछ बिना बोलते हुए बहुत ही शांति से उन्होंने देखा। पीपल वॉच, लोगों ने देखा, इन साइलेंस, बहुत ही शांति से। एफ्रेड इवन टू ब्रीथ, यहाँ तक कि वो लोग सांस लेने में भी डर रहे थे, यानी उनकी जो सांस थी वो थम सी गई थी। ठीक, एफ्रेड का मतलब जैसा हमें बताया, डरा हुआ, भयभीत। इवन टू ब्रीथ, यहाँ तक कि उन्हें सांस लेने में भी घबराहट हो रही थी, डर रही थी, यानी वो इतना रोमांचित फील कर रहे थे, इतना ज़्यादा रोमांच महसूस कर रहे थे कि उनको सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। व्हेन ही वॉज रियली क्लोज, जब वो वास्तव में करीब पहुँचा,
रियली क्लोज का मतलब क्या है, यहाँ पर क्लोज किसके लिए है, उस पेड़ के पास जब वो वास्तव में पेड़ के करीब पहुंचा। क्लोज का मतलब यहाँ पर क्या है, करीब में या फिर पास में। जब वो पेड़ के पास पहुंचा, ही अर्ज्ड हिज हॉर्स टू जंप, उसने अपने घोड़े से कहा। अर्ज का मतलब यहाँ पर क्या है, उसने कमांड किया, उसने आदेश दिया अपने घोड़े को। कहा हिज हॉर्स टू जंप, कूदने के लिए, उसने अपने घोड़े को कूदने के लिए कहा। जब वो पेड़ के पास करीब पहुंच गया तो उसने अपने घोड़े से कूदने के लिए कहा। हायर एंड हायर, ऊंचाई पर और ऊंचाई पर। हायर एंड हायर का मतलब क्या है, ऊंचाई और ऊंचाई पर। द हॉर्स रोज, वो घोड़ा उड़ता गया, उठता गया। अनटिल द हॉर्स एंड द राइडर, जब तक कि वो घोड़ा और उसका घुड़सवार जम्प्ड क्लियर ओवर द ह्यूज ट्री एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड इन अ वंडरफुल मोशन। वो इतने ऊंचे जाते गए, इतने ऊंचे जाते गए, जब तक कि वो घोड़ा और वो घुड़सवार बिल्कुल साफ साफ उस बड़े से पेड़ को क्रॉस नहीं कर गए, पार नहीं कर गए। एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ वो ज़मीन पर उतरे, यानी ज़मीन पर गिरे दूसरी तरफ। इन अ वंडरफुल मोशन, बहुत ही शानदार गति से। जब तक कि वो बहुत ही शानदार गति से पेड़ के उस पार तक नहीं कूद गए, तब तक वो घोड़ा बिल्कुल उड़ता ही रहा, यानी बहुत भागकर बहुत अच्छी उसने जंप लगाई उस घोड़े ने, और उस पेड़ को वो पार करता हुआ पेड़ की दूसरी तरफ बहुत ही शानदार गति से वो नीचे उतरा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द पीपल ब्रीद इन रिलीफ, लोगों ने चैन की सांस ली। पीपल ब्रीद का मतलब है लोगों ने सांस ली। इन रिलीफ का मतलब क्या है, चैन की। लोगों ने फिर चैन की सांस ली। एंड सेड इन यूनिसन, और उन्होंने एक साथ कहा। यूनिसन का मतलब क्या है, साइमल्टेनियसली, एक साथ उन्होंने कहा। क्या कहा, फाजई फाजई, वंडरफुल वंडरफुल, उन्होंने कहा शानदार शानदार, बहुत ही लाजवाब। ठीक, एंड नाउ, और अब, इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन, सना तोम्बा। नाउ, अब, इट वॉज द टर्न, अब बारी थी किसकी, ऑफ द यंगेस्ट सन, सबसे छोटे लड़के की। यंगेस्ट का मतलब जैसा मैंने आपको बताया, छोटे लड़के। एल्डेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, और यंगेस्ट का मतलब सबसे छोटे लड़के की। उस छोटे लड़के का नाम क्या था, संतोबा। संतोबा का नंबर था, संतोबा की बारी थी। ही टू रोड हिज हॉर्स टूवर्ड्स द खोंगयांग, वो भी अपने घोड़े के साथ अपने घोड़े को उस पेड़ की तरफ दौड़ा दिया। ठीक है, उस बनियान पेड़ की, जो खोंगयांग का मतलब जैसे मैंने आपको बताया है ऊपर, जैसा लिखा भी है इसमें कि बनियान ट्री, उस बरगद के पेड़ की तरफ उसने भी अपने घोड़े को दौड़ा दिया। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। ठीक है, की ओर, उसने उस पेड़ की ओर अपने घोड़े को दौड़ा दिया। एंड, और, बिफोर एनीबडी न्यू, इससे पहले कि कोई कुछ जान पाता। ठीक है, बिफोर का मतलब पहले, एनीबडी न्यू कि कोई कुछ जान पाता। व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या होने जा रहा है, इससे पहले कि कोई कुछ जान पाता कि क्या होने जा रहा है। अपरूटेड इट, इसे उखाड़ दिया। अपरूटेड का मतलब क्या है, उखाड़ दिया। जो संतोबा था उसने भी अपना घोड़ा लिया और वो उस पेड़ की तरफ दौड़ा। कोई कुछ समझ पाता कि क्या होने जा रहा है, ये संतोबा क्या करेगा, इतने में उसने उस पेड़ को, बरगद के पेड़ को उसने उखाड़ फेंका, उसने उखाड़ दिया। ट्रायम्फेंटली ही कैरीड द ट्री टू द निंदो एंड लीमा, जीत की खुशी के साथ। ट्रायम्फेंटली का मतलब, ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है, जीत। ट्रायम्फेंटली का मतलब क्या है, जीत की खुशी। जीत की खुशी के साथ ही कैरीड, वो लेकर आया। द ट्री, पेड़ को जीत की खुशी के साथ वो लेकर आया। टू द निंदो एंड द लीमा, निंदो और लीमा के पास। एंड लेड इट एट देयर फीट, और उनके कदमों में रख दिया। ठीक है, और उसे उनके कदमों में रख दिया। उस पेड़ को उखाड़ करके वो लाया संतोबा और राजा और रानी के कदमों में रख दिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। शाउट्स ऑफ थॉरो थॉरो, फैजई फैजई, फिल द माउंटेन्स, ये वंडरफुल वंडरफुल और शाबाश शाबाश के नारों से सारी जो पहाड़ थे वो गूंज उठे। वो पहाड़ी जो था, वो एरिया, वो पूरा पूरा गूंज उठा। वहाँ पर यही होने लगा, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, लाजवाब। पूरे पहाड़ों में इसकी गूंज उठने लगी। ठीक, द पीपल ग्रीव रेस्टलेस, लोग बेचैन होने लगे। रेस्टलेस का मतलब क्या है यहाँ पर, बेचैन। ठीक, बेचैन, लोग बेचैन होने लगे। ग्रीव का मतलब होने लगे। वाई वर द निंदो एंड द लीमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट, कि क्यों निंदो और लीमा टेकिंग सो लॉन्ग, इतना समय क्यों ले रहे हैं, टू मेक द अनाउंसमेंट, घोषणा करने के लिए। निंदो और लीमा इतना समय क्यों ले रहे हैं घोषणा करने के लिए कि अगला राजा कौन होगा। लोग ये सोच करके बेचैन हो रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दे क्रेन्ड देयर नेक्स टू सी व्हाट वाज हैपनिंग, दे क्रेन्ड देयर नेक्स, उन्होंने अपनी गर्दन फैलाई। क्रेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेच्ड, फैलाया यानी खींचा। एक तरह से हम कह सकते हैं मूव्ड, उन्होंने अपनी गर्दन घुमाई। टू सी व्हाट वाज हैपनिंग,
ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है ये देखने के लिए लोगों ने अपनी गर्दन घुमाई। द निंदो एंड लीमा वर वॉचिंग सनातोम्बी। निंदो और लीमा सनातोम्बी को देख रहे थे। वॉचिंग का मतलब क्या है? लुकिंग, देख रहे थे। देयर 5-year-old डॉटर, उनकी 5 वर्ष की बेटी, वो अपनी 5 वर्ष की बेटी को देख रहे थे। शी लुक्ड सैड एंड लोनली, वो दुखी और अकेली नज़र आ रही थी। शी लुक्ड, वो नज़र आ रही थी, दिख रही थी। सैड का मतलब दुखी, एंड लोनली का मतलब अकेले, वो बहुत अकेली और दुखी नज़र आ रही थी। शी स्टेयर्ड एट द खोंगनैंग, उसने उस बरगद के पेड़ को, बनियान ट्री को, खोंगयांग को गौर से देखा। स्टेयर्ड का मतलब क्या है? बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। लुक केयरफुली को हम क्या बोलते हैं? स्टेयर्ड। उसने बहुत ध्यान से उस पेड़ को देखा। विच ले डेड बाय द थ्रोन, जो राजा के पास मरा हुआ पड़ा था। ले डेड का मतलब क्या है? मरा हुआ पड़ा था। बाय द थ्रोन, राजा के पास, ठीक है। थ्रोन का मतलब होता है सुप्रीम पावर, ठीक है। तो सुप्रीम पावर किसके पास होता है? वो राजा के पास होता है। तो उस राजा के पास वो पड़ा हुआ था। बर्ड्स फ्लैप्ड वरीडली अराउंड, और जो चिड़िया थी वो अपने पंख चिंता से चारों ओर फड़फड़ा रही थी। वरीडली का मतलब क्या है? चिंता से। अराउंड का मतलब चारों ओर। फ्लैप का मतलब पंख फड़फड़ाना। वो अपने पंख चारों ओर फड़फड़ा रही थी। सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री, अपने पेड़ में अपने घर को ढूंढते हुए, ठीक है। अपने घर, पेड़ में अपने घर को ढूंढते हुए वो बहुत चिंता से अपने पंखों को फड़फड़ा रही थी। सनातोम्बी वॉक्ड अप टू द खोंगनैंग, वो सनातोम्बी खोंगनैंग की तरफ बढ़ी। एंड विस्पर्ड, और उसने धीरे से कुछ कहा। विस्पर्ड का मतलब क्या होता है? धीरे से, स्पीक इन अ लो वॉइस, धीरे से बोलना। द खोंगयांग इज डेड, कि खोंगयांग मर चुका है, वो ख़त्म हो गया है। ही इज डेड, वो पेड़ जो है बनियान ट्री, वो ख़त्म हो चुका है। इट वॉज हर्ट बाई द स्पीयर एंड नाउ इट इज़ डेड, इसे बर्छी से मारा गया है। इट वॉज हर्ट का मतलब क्या है? इसे चोट पहुंचाई गई है। हर्ट का मतलब जैसा होता है चोट पहुंचाना, इसे चोट पहुंचाया गया है, मारा गया है। बाई द स्पीयर, बर्छी से। एंड नाउ इट इज़ डेड, और अब ये मर चुका है। उसने ऐसा विस्पर कहा, धीरे से कान में कहा। उन चिड़ियों के लिए उसने ऐसा कहा होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। द पीपल वर ऑल अटेंशन, लोग बिल्कुल सहज हो गए, लोग बिल्कुल अटेंशन हो गए, वॉचफुल हो गए, ठीक है, अलर्ट हो गए। द निंदो स्टूड अप, निंदो खड़ा हुआ, निंदो खड़े हुए। ही लुक्ड एट द 3 बॉयज़, उन्होंने 3 लड़कों को देखा। ही लुक्ड का मतलब उन्होंने देखा। एट द 3 बॉयज़, 3 लड़कों को। ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल, और उसने छोटी लड़की को भी देखा, ठीक है। ही टर्न टू द पीपल, वो लोगों की तरफ मुड़े, वो लोगों की तरफ मुड़े। वो राजा जो थे निंदो, वो लोगों की तरफ मुड़े। इफ़ एनीबडी इज़ वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर, ही सेड, उन्होंने कहा अगर कोई राजा बनने के काबिल है, राजा बनने के योग है, तो वो कौन है? इट इज़ लिटिल सनातोम्बी, ये छोटी सनातोम्बी ही है, ठीक है। इफ़ एनीबडी इज़ वर्दी का मतलब क्या है? अगर कोई काबिल है, अगर कोई योग्य है, ऑफ बिकमिंग द रूलर, शासक बनने के। तो रूलर का मतलब यहाँ पर क्या है? शासक, या फिर हम कह सकते हैं राजा, ठीक है। अगर कोई शासक बनने के काबिल है तो वो है ये छोटी सी सनातोम्बी। इट वॉज शी, सिर्फ उसी ने। इट वॉज शी का मतलब क्या है? सिर्फ उसी ने, ये वही है। हु, जिसने, हु टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ द खोंगयांग, जिसने हमें बताया टू लुक, देखने के लिए, एट द सोल ऑफ द खोंगयांग, खोंगयांग की आत्मा देखने के लिए जिसने हमें बताया, ठीक है। जिसने दिखाया कि ये खोंगयांग किस अभी पीड़ा में है, ये मरा हुआ है, उसी ने ही हमें इसकी तरफ दिखाया। सनातोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर्स, सनातोम्बी दूसरों का दर्द महसूस करती है। फील्स का मतलब क्या है? महसूस करना, ठीक है। तो पेन ऑफ अदर्स का मतलब दूसरों का दर्द। सनातोम्बी ही दूसरों का दर्द महसूस करती है। शी फील्स द पेन ऑफ द पीपल, एनिमल्स, द बर्ड्स, द ट्रीज। शी फील्स द पेन ऑफ पीपल, वो लोगों का दर्द महसूस करती है, ठीक है। द एनिमल्स, जानवरों का दर्द महसूस करती है। द बर्ड्स, पक्षियों का दर्द महसूस करती है। द ट्रीज, और पेड़ों का दर्द वो महसूस करती है। आई डिक्लेयर, मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषित करता हूँ, सनातोम्बी द फ्यूचर लीमा ऑफ द कांगली पैक, और मैं कांगली पैक की अगली रानी, भविष्य की रानी सनातोम्बी को घोषित करता हूँ, ठीक। द निंदो सेड, निंदो ने कहा कि मैं भविष्य की, कांगली पाक के भविष्य की रानी सनातोम्बी को घोषित करता हूँ। अ साइलेंस फेल, सन्नाटा सा छा गया, एक सन्नाटा छा गया, एक शांति छा गई। एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल, सभी छोटी लड़की को देखने के लिए मुड़े। एवरीवन टर्न का मतलब क्या है? सभी मुड़े। टू लुक, देखने के लिए, एट द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की को।
देयर फ्यूचर क्वीन, उनके भविष्य की रानी को, जो उनके राज्य की रानी बनने वाली थी, उसको देखने के लिए सभी मुड़े। देयर शी स्टूड, वहाँ वो खड़ी थी। ऑल ऑफ 5, सिर्फ 5 साल की। लाइक अ स्मॉल खोंगयांग, जो छोटे से बरगद के पेड़ की तरह, छोटे से खोंगयांग की तरह। विथ बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर, उसके चारों ओर पक्षी उड़ते हुए, जैसे छोटा सा बरगद का पेड़ है उसके होता है, उसके चारों ओर पक्षी उड़ते हुए नजर आते हैं, उसी तरह उस छोटी सी 5 साल की बच्ची के आसपास भी पक्षी उड़ रहे थे। वो ऐसा लग रहा था कि वो छोटा सा बरगद का पेड़ है, वो खोंगयांग है। दे सैट ऑन हर शोल्डर्स, वो जो पक्षी थे, दे किसके लिए यहाँ पर, बर्ड्स के लिए है। सैट ऑन हर शोल्डर्स, उसके कंधों पर बैठ जाते। एंड ऑन हर हेड, और उसके सिर पर बैठ जाते। वो जो पक्षी थे उसके कंधों पर, उसके सिर पर बैठ जाते। शी हेल्ड आउट हर हैंड्स फुल ऑफ ग्रेन्स, वो अनाज से भरे अपने हाथ को वो हेल्ड आउट का मतलब क्या है, फैला देती। ठीक है। एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट हर, और उसके लिए पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते। पिकिंग एट द फूड, फूड को उठा देते हुए, अनाज को उठाते हुए अपने पंख फड़फड़ाते। अलीमा इज़ वन हु डज नॉट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम, रानी वो है जो अपने राज्य में किसी को चोट नहीं पहुंचाती है, किसी को दर्द नहीं देती है। असली रानी वही होती है जो दूसरों को दर्द नहीं देती है। ठीक है। किंगडम का मतलब क्या है, साम्राज्य। ठीक। लीमा इज़ वन, लीमा वो है, हु डज नॉट हर्ट एनीबडी, जो किसी को चोट नहीं पहुंचाती है। इन द किंगडम, साम्राज्य में, साम्राज्य में जो किसी को चोट नहीं पहुंचाती है वही रानी होती है। इस तरह से ये वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।